हेलो एवरीवन, कक्षा 12 व्यवसाय अध्ययन का सेट ए का फुल सॉल्यूशन हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। अगर आपको सेट बी, सेट सी या सेट डी का चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अभी मैं आपको सेट ए का फुल सॉल्यूशन देने वाला हूं। सभी क्वेश्चन के आंसर आपको बताए जाएंगे, साथ में पीडीएफ भी प्रोवाइड करी जाएगी, सो वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले पहला प्रश्न आपको देखने के लिए मिलने वाला है, जिसमें सही विकल्प आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन रहेगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रबंधन का प्रथम कार्य है। तो देखिए, नियोजन जो है वो प्रबंधन का प्रथम कार्य माना जाता है। इसके बाद सेकंड जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक पर्यावरण का एक उदाहरण है। तो देखिए, सामाजिक पर्यावरण का एक उदाहरण परिवार का गठन हो जाएगा। ऑप्शन आपको लगा लेना है। इसके बाद इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो नियोजन का मुख्य उद्देश्य है आपका पूर्वानुमान लगाना। ठीक है। इसके बाद है आपका, निम्नलिखित में से किसका योजना से संबंध नहीं है। तो देखिए, अभिप्रेरणा जो है इसका योजना से कोई संबंध नहीं है। चालू संपत्तियां वे संपत्तियां होती हैं जो रोकड़ में खालिस्तान परिवर्तित होती हैं। तो देखिए, 1 साल के अंदर ये परिवर्तित हो जाती हैं, इसलिए ये चालू संपत्तियां होती हैं। विपणन है, तो विपणन क्या है, विपणन है ग्राहक उन्मुखी। क्या होगा, विपणन ग्राहक उन्मुखी। ऑप्शन आपको लगा लेना है। इसके बाद देखिए, प्रबंधन के सिद्धांतों की रचना। प्रबंधन के सिद्धांतों की रचना जो है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, वो हो जाएगी प्रबंधकों के अनुभव। ठीक है, प्रबंधकों के अनुभव के द्वारा की जाती है। इसके बाद एक खालिस्तान चयन प्रक्रिया का प्रारंभ चरण है। तो देखिए, इसको ध्यानपूर्वक देखना है। मानव शक्ति की आवश्यक आकलन। ठीक है, मानव शक्ति की आवश्यक आकलन, फिर स्लैश, फिर इसके बाद आएगा आवेदन पत्रों की प्राप्ति। तो ये पूरा आपको यहाँ पे भरना होगा। मानव शक्ति की आवश्यक आकलन और स्लैश आवेदक पत्रों की प्राप्ति चयन प्रक्रिया का एक प्रारंभिक चरण है। इसके बाद है आपका तीसरा, लाभांश में अंशों की कीमत में वृद्धि होती है। ठीक है, लाभांश में क्या होती है, अंशों की कीमत में वृद्धि। भारापण का आशय अधिकार सौंपना है। सैपी का मुख्यालय मुंबई में है। अच्छे पैकेजिंग, देखिए, अच्छे पैकेजिंग से माल के यहाँ पे परिवहन में सुविधा मिलती है। ठीक है, माल के परिवहन में। लेबलिंग निरक्षर लोगों के लिए अनुपयोगी है। ठीक है, लेबलिंग जो है निरक्षर लोगों के लिए अनुपयोगी है, क्योंकि लेबलिंग से उनका नुकसान होता है। ठीक है, अब है नेक्स्ट, यहाँ पे सही जोड़ियों का आपको करना था मिलान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तो पहला है इसमें पदोन्नति। तो पदोन्नति को हमें मिलाना है यहाँ पे आंतरिक स्रोत से। इसके बाद है अभिप्रेरणा है। तो अभिप्रेरणा है का जो हम मिलान करेंगे यहाँ पे, एक सामान्य प्रेरक है। इसके बाद पर्यवेक्षक कार्य। तो पर्यवेक्षक कार्य का हम मिलान करेंगे यहाँ पे अधिकारी द्वारा किया जाता है। इसके बाद वृत्ति। तो वृत्ति का हमें मिलान करना है प्रशिक्षु से। इसके बाद है एग मार्ग। तो एग मार्ग का हम मिलान करेंगे यहाँ पे, एग मार्ग को हम मिलाने वाले हैं कृषि उत्पादन से। और हालमार्क, तो हालमार्क आप सभी जानते होंगे स्वर्ण आभूषण में लगाया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 से हम मिलान कर देंगे। इसके बाद है आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य असत्य चुनकर हमें लिखने थे। तो सत्य के सामने सत्य लगाना था, असत्य के सामने असत्य। तो अधिकार अंतरण सभी व्यवसायों में अनिवार्य होता है, असत्य हो जाएगा। नियंत्रण एक सतत प्रक्रिया है, सत्य हो जाएगा। समता अधिकांशधारियों को कंपनी में मताधिकार का प्राप्त नहीं होता है। तो देखिए, ये असत्य हो जाएगा। पूंजी बाजार तथा मुद्रा बाजार दोनों समान है, असत्य हो जाएगा। नियुक्तिकरण को प्रबंधन का कार्मिक फलन भी कहते हैं, सत्य हो जाएगा। विपणन क्रियाओं का यहाँ पे अंतिम ध्येय माल या सेवा का विक्रय नहीं है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से सत्य सत्य थे आपके। इसके बाद है आपका, प्रबंधन किस प्रकार का प्रयास है। तो प्रबंधन एक सामूहिक प्रयास है। इसके बाद है, वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक कौन है। तो देखिएगा, फ्रेडरिक विस्लो टेलर। ठीक है, FV टेलर भी इनको बोल सकते हैं, फ्रेडरिक विस्लो टेलर। कुछ इस प्रकार से आपको ये लिखना होगा, ये वैज्ञानिक का नाम है। नियंत्रण किस प्रबंधकीय कार्य पर निर्भर नहीं है। तो नियोजन पर निर्भर नहीं है। ठीक है, अंगूरी लता संप्रेषण कौन सा यहाँ पे संप्रेषण है। तो अनौपचारिक संप्रेषण है। नई प्रभूतियां किस बाजार में जारी की जाती हैं। तो प्राथमिक बाजार में जारी की जाती हैं। स्थायी पूंजी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या है। तो समता अंश मुख्य स्रोत है। ऋण पत्रों का यहाँ पे निगमन अर्थव्यवस्था की किस अवस्था में लाभप्रद माना जाता है। तो मंदी की अवस्था में लाभप्रद माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप
अब हम देखने वाले यहाँ पे नेक्स्ट आपका प्रबंधन की हमें 2 विशेषताएं लिखनी थी। तो चलिए आपको दिखा देते हैं प्रबंधन की 2 विशेषता किस प्रकार से आपको लिखना होगा। सो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। तो प्रबंधन की 2 विशेषताएं कुछ इस प्रकार से आपको करनी थी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए प्रबंधन की 2 विशेषताएं देख सकते हैं आप, प्रबंधन की क्रिया निरंतर चलती रहती है, कुछ इस प्रकार से 3 विशेषताएं दी गई हैं, तो ये आपको लिखना था। नेक्स्ट इसी में दिया गया है प्रबंधन एक प्रबंध एक पेशा है, समझाना था। ठीक है, तो प्रबंध एक पेशा, इसको समझाना, तो कुछ इस प्रकार से इसको लिखेंगे हम, प्रबंध एक पेशा है समझाइए। देखिए पूरा आंसर दिया गया है, वीडियो को रोक करके बस आपको इसको लिखना है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ बताऊंगा कैसे आपको मिलेगी। इसके बाद है नेक्स्ट व्यवसायिक पर्यावरण का अर्थ हमें लिखना था। तो चलिए आपको दिखा देते हैं व्यवसायिक पर्यावरण का अर्थ। देखिए व्यवसायिक पर्यावरण का अर्थ ये दिया गया है, इस प्रकार से आपको इसको लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर बाध्य करता है तक पूरा आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद है आपका आंतरिक पर्यावरण से क्या आशय है। ठीक है, तो आंतरिक पर्यावरण से क्या आशय है इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आप, आंतरिक पर्यावरण से क्या आशय है, आंतरिक वातावरण से लेकर के मूल्यवान संपत्ति है तक पूरा आपको लिख लेना है। इसके बाद है नेक्स्ट इसी में देखेंगे हम, नियोजन एक सतत प्रक्रिया है समझाना था। तो चलिए आपको दिखा देते हैं, नियोजन एक सतत प्रक्रिया है। देखिएगा कुछ इस प्रकार से, नियोजन एक सतत प्रक्रिया है से लिखेंगे आप। यहाँ पे आवश्यकता है पड़ती है तक पूरा आपको ये आंसर लिखना होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, संगठन के कोई 2 उद्देश्य हमें बताने थे। तो चलिए आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से 2 उद्देश्य हैं। संगठन के 2 उद्देश्य निम्नलिखित हैं। तो देखिए ये पहला उद्देश्य है, यहाँ पे दूसरा उद्देश्य आप देखिएगा, यहाँ तक ये पूरा करना तक पूरा ये दूसरा उद्देश्य हो जाएगा। इसके बाद आपका देखिएगा यहाँ पे 12वां, अनौपचारिक संगठन से क्या आशय है। तो देखिए अनौपचारिक संगठन से क्या आशय है, पूरा आंसर अनौपचारिक से लेकर के अनियोजित होती है तक पूरा आंसर दिया गया है। इसके बाद है नेक्स्ट आपका देखिएगा यहाँ पे लेबलिंग से क्या आशय है। तो चलिए दिखा देते हैं लेबलिंग से क्या आशय है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेबलिंग से क्या आशय है, ये पूरा आंसर यहाँ तक ये पूरा लेबलिंग कहलाता है तक आंसर दिया गया है। इसके बाद है उपभोक्ता संरक्षण से क्या आशय है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उपभोक्ता संरक्षण से क्या आशय है, 14वें का आंसर है। तो उपभोक्ता है तक पूरा आपको इसको लिखना होगा। इसके बाद है नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिएगा 2 अंक वाला लास्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता के कोई 2 अधिकार हमें बताने थे। यहाँ तक ये 2 अंक वाले थे, इसके बाद 3 अंक वाले आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो उपभोक्ता के 2 अधिकार हम देख लेते हैं। उपभोक्ता के यहाँ पे अधिकार दे दिए गए हैं, तो ये सारे आपको 2 अंक के हिसाब से इसको लिख लेना होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 तक जो क्वेश्चन थे वो 2 अंक के थे। इसके बाद 3 अंक और 4 अंक वाले क्वेश्चन है। तो इन सभी क्वेश्चन की जो मैंने अभी सॉल्यूशन की ये पीडीएफ दिखाई है, इसके पहले देखिए ये जो पीडीएफ दिखाई है, इन सभी क्वेश्चन जो है इन सभी की एक सेपरेट पीडीएफ मैंने बना दी है। तो चलिए बता देता हूँ किस प्रकार से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकें। कि सर सॉल्यूशन की पीडीएफ आप अपने मोबाइल में ही डाउनलोड करके बता दीजिए, हमें बहुत ज़्यादा समस्या होती है। सो देखिए बहुत ही आसान तरीका है, वीडियो पूरी देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में देखिए एक क्रोम ब्राउजर आपको दिख रहा होगा, इसको क्रोम ब्राउजर बोलते हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। ठीक है, क्रोम पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे गूगल सर्च करना होगा। देखिए गूगल दिया गया है, गूगल में हमें क्या सर्च करना होगा, स्टडी नोट्स पीजे, कुछ इस प्रकार से आपको सर्च करना होगा। स्पेलिंग आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए, अगर स्पेलिंग में गड़बड़ी करेंगे तो पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो पाएगी। स्पेलिंग में आपको गड़बड़ी नहीं करना है। जैसे ही आप स्टडी नोट्स पीजे लिखेंगे, पहली वेबसाइट ही आपको दिखेगी स्टडी नोट्स पीजे, इस पर हमें कर देना होगा क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे नीचे आना होगा। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पे जैसे ही हम नीचे आएंगे एमपी बोर्ड हमें देखना होगा। ठीक है, अब जैसे आप अदर बोर्ड के भी हो सकते हैं, तो जिस भी बोर्ड का आपको सॉल्यूशन चाहिए उस बोर्ड पे आपको क्लिक कर देना होगा। हमें करना है एमपी बोर्ड पे क्लिक। मैं एमपी बोर्ड का आपको यहाँ पे प्री बोर्ड परीक्षा का जो अभी पेपर चल रहा है, अभ्यास प्रश्न पेपर, उसका हम फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले मध्य प्रदेश बोर्ड, यहाँ पे प्री बोर्ड परीक्षा 2023, यहाँ पे देखिए दिया गया है कक्षा 12वीं का हम दिखाने वाले हैं आपको हिंदी का सेट ए का सॉल्यूशन। ठीक है, हिंदी का सेट ए का सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। तो सेट ए पे हम क्लिक कर देंगे। सेट ए पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे नीचे आएंगे। देखिए नीचे आने के बाद आपको एक यहाँ पे ऐड दिखेगी, तो इस ऐड पे एक बार क्लिक कर देना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद फिर आपको आना है नीचे। देखिए जैसे ही आप नीचे जाएंगे सबसे नीचे आपको यहाँ पे पहुंच जाना होगा। ठीक है, सबसे नीचे पहुंचने के बाद यहाँ पे देखिए मैं दिखा देता हूँ किस प्रकार से हम सॉल्यूशन की पीडीएफ डाउनलोड करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए डाउनलोड का बटन दिया गया है सॉल्यूशन की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, तो इस पर हम कर देंगे क्लिक। इस पर क्लिक करेंगे तो ये 15 सेकंड का हमारा टाइमर चलेगा।
सो गाइस यहाँ पे आपको करना है वेट। अब यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखना है, यहाँ पे बहुत से विद्यार्थी बोलते हैं पीडीएफ डाउनलोड नहीं होती। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है पॉपअप ब्लॉक्ड, यहाँ पे ऑलवेज ऑन पे आपको क्लिक कर देना है। ऑलवेज ऑन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए डायरेक्टली आपको यहाँ पे ड्राइव पे ले जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड डली हुई है। देखो ये पूरा पेपर डला हुआ है और यहाँ पे संपूर्ण सॉल्यूशन की पीडीएफ डली हुई है। देख लीजिए पूरी पीडीएफ है। तो इस पीडीएफ को इस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन के आंसर आप इसी वेबसाइट पे जा करके यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं।